हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2022 का मैथ का गणित का फर्स्ट शिफ्ट में 17 फरवरी को ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न हैं उस सभी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिर्फ किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर ही आपके द्वारा चुना जाना चाहिए था और इसमें 100 प्रश्न है। तो चलिए फटाफट हम जो देखने वाले हैं, ये देखिए कोड जी है। जी का देखने वाले मैथमेटिक्स कंपलसरी 100 प्लस 30 प्लस 8 यानी टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 138 है। 3 घंटा 15 मिनट आपको समय मिला होगा। चलिए हम धराधर क्वेश्चन को करते जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है। वाई अक्ष क्या होता है? ये एक्स एक्स होता है, ये वाई एक्स होता है। तो ये अगर वाई अक्ष पे भुज की बिंदुओं की संख्या दिखी जाए तो ये क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई संख्या 0 और वाई होना चाहिए, 0 और वाई यानी कि एक्स पे 0, वाई पर अक्ष पे सभी बिंदुओं पर क्या होगा? तो 0 होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होता है। सार्व अंतर क्या होता है? यानी दूसरे वाला में से पहले वाला को माइनस कीजिए, यानी कि 1/8 माइनस 0 को माइनस करेंगे तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा? डी आपका, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का समान पद 5n-7 हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा? अगर मान लीजिए n बराबर हमारा 5n-7 है तो पहला पद क्या हो जाएगा? अगर हम n की जगह एक को रखते हैं, अगर n के जगह पे हम एक रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5 गुना 1 माइनस का 7 यानी कि 5 माइनस 7 यानी कि -2 होगा। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिंदु ए 0-8 b-b जो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0 प्लस -12/2 यानी कि x और x1 को जोड़ देंगे, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब देखिए 0 प्लस -12/2 और यहाँ पे वाई प्लस -8 प्लस 0/2। अब -12/2 को भाग देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा? -6 और -8/2 को भाग देंगे 2 से तो -4, यानी कि -6 और -4। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक a x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 हैं तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? ये बिल्कुल इजी है। x प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि बिंदु P 2 3 Q 4 K और R 6-3 सरनेख हो तो K क्या हो जाएगा? K क्या हो जाएगा? K आपका 0 हो जाएगा। मान लीजिए ये एक एक्स रेखा है, 2 3 P पे x मान लीजिए 2 है यहाँ, y 3 है यहाँ, बात को समझिएगा। Q 4 मान लीजिए 4 यहाँ है और y K है, मान लीजिए यहाँ पे K है। ठीक है, और एक्स पे 6 है और वाई पे -3 है, तो ये बिंदु इधर रखा जाएगा तो ये किस पे मिलेगा? 0 पे मिलेगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 0 0 3 0 तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? देखिए अगर मान लीजिए एक ये त्रिभुज है, एक x 0 पे है यानी ये 0 पे है, y 4 पे, मान लीजिए y यहाँ पे 4 पे है। ठीक है, y संख्या 4 पे है। फिर यहाँ पे देखिए x 3 पे है, x यहाँ पे 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 होगा और ये 4 होगा। जब ये 3 4 होगा तो पाइथागोरस थ्योरम में से क्या हो जाएगा? ये आपका 5 हो जाएगा। 3 4 5, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? अब परिमाप पूछ रहा है तो इन सभी को जोड़ देंगे, 3 4 3 7 5 12 यानी कितना हो जाएगा? 12 इकाई हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यदि बिंदु P30 Q70 R बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है, P में 30, P को 30 ले लें, यहाँ मान लीजिए 30 यानी कि x3 y0 है। ठीक है, x जो है 7, मान लीजिए ये आपका 7 है और y0 है। यहाँ पे x 8 है R में और यहाँ पे 4 है, मान लीजिए इस तरीके से है। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुण ऊंचाई, यानी ये और इसके बीच में जो अंतर है ये आपका क्या हो जाएगा? 4 का अंतर हो जाएगा। 1/2 4 गुना 4 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 8।
1/2, 2×4 = 8, और ये आपका 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। अगर त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर बराबर है तो कोण क्यू 40 डिग्री है, तो कोण पी का मान क्या हो जाएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज मान लीजिए, ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ये पी क्यू और क्यू आर क्या है, बराबर है। अगर कोण क्यू का मान, इसका मान अगर 40 डिग्री होगा, इसका मतलब है कि इसका मान भी 40 डिग्री होगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा हो जाएगी, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अपना क्वेश्चन आप मिलाते चलिएगा। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या कौन सा है, ये पूछा। √25 में से बाहर निकल के क्या आ जाएगा, 5/1, यानी ये p/q के रूप में आ जाएगा। तो परिमेय संख्या यही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो अपरिमेय संख्या देखा जाए तो ये √16 यानी कि 4, √5 × 5 ये 5 हो जाएगा। 1.3 के बाद यानी कि 1.33 ये 12 हो जाएगा। तो ये भी परिमेय के में आ जाएगा। लेकिन ये 9/27 यानी कि 1/√3 ये अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पी और क्यू दो आभास संख्या तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अगर दो आभास संख्या तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका देखिए 0.13 का बार क्या हो जाएगा, बार का मतलब होता है कि वो रिपीट करता है, रेकरिंग है। 0.1313 ऐसे रिपीट करता है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो 13 लिखना है और जिन दो ऊपर बार है उसको 2 लिख देना है, यानी कि 13/99 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 तथा 72 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, यानी कि 18 होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा, तो √12 का परिमेय गुणांक तो देखा जाए 2 × 3, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2√3, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि p धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 = 4, 2 × 3 ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8। तो ये 2p होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रसार दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रसार शांत होने के लिए उसका हर में 2 × 5 होना चाहिए। तो प्रसार शांत किसका है, एक ही दिख रहा है, 19/80। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत अशांत है। अशांत देखिए 2 × 5 नीचे है, तो ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है। अशांत की बात की जाए तो ये ऑप्शन सी यानी 13/121 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा। व्यास पूछ रहा है। अब देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई से पाई कट गया, आर से ये आर कट गया, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा, 2। जब आर बराबर 2 हो जाएगा तो हमसे तो वृत्त का व्यास क्या होता है, तो व्यास क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। रेडियस का दुगना होगा तो ये हो जाएगा 4 इकाई। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। तो ये हो जाएगा 4/3, पाई को पाई रहने दीजिए, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 × 3 × 3। एक 3 से 3 काट दीजिए, 3 के 9 के 36 पाई, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल के वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। 2πr बराबर 10 पाई है, तो पाई से पाई कटेगा, 2 से 10 कट जाएगा पार, यानी कि आर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। πr² यानी कि 5×25 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। उसके विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, √L² + B² + H², यानी कि हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64, 6 का 36 प्लस 50 25, ये सभी रूट में होंगे। अब इसको जोड़ देंगे, 6 4 10 5 15 के 5 हाथ में 1, 6 1 7, 3 10 2 12, 125, यानी कि 125
125 की बात की जाए तो ये आपका 50 25 50 125 यानी कि 5√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2। पाई का मान कितना होता है 22/7। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 216 को कर दीजिए 8 बार में 22 8 8 कितना हो जाएगा 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है 2/6 1 3। 25% का मतलब हो गया 1/4। 3/4 हो सकता है। 3/2 नहीं हो सकता है क्योंकि ये आपका 1.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। प्रायिकता ही 0 और 1 के बीच होता है। तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा आपका 0। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। विषम संख्या क्या होता है 1 3 5। एक पासा में कितना संख्या होता है 6। तो 3 तो विषम हो गया तो 3 सम होगा। तो 3/6 यानी कि 1/2। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसे हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0/3 हो जाएगा। अगर 0.7 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 0/3/10 हम कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 3/10 हम क्या कह सकते हैं कि उसे हारने की प्रायिकता 3/10 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक ताश के गड्ढे में से एक पत्ता या वृक्ष निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखिए 4 बादशाह होते हैं जिसमें काला 2 और लाल 2 का लाल होते हैं, काला का 2 होते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता टोटल कितने 2/52 यानी कि 1/26। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 का अभाज्य मिनट में 2 का घात कितना आ जाएगा 2 के पावर 6 64 होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। महत्तम समवर्तक P गुना Q लघुत्तम समवर्तक Q गुना P बराबर किसके होंगे। तो ये आपका P गुना Q के बराबर होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी बहुपद की घात होती है, किसी भी बहुपद की घात जो होती है ये पूर्ण संख्या होती है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि a² प्लस bx प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख क्या होता है। तो ये परवलय होता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि a² प्लस bx प्लस सी और a अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये आलेख परवलय होता है। 0 1 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी तो ये अनगिनत हो जाएगी क्योंकि 0 1 2 8 की बात की जाए तो ये आपका x² माइनस 2 8 10 यानी कि हम 10x माइनस का 16 कह सकते हैं यानी प्लस का 16। तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस 10x प्लस 16 यानी हम कह सकते हैं कि ये अनगिनत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य 2 और 6 हैं तो उसके द्विघात बहुपद क्या हो जाएंगे 2 और 6 आने के यानी कि ये प्लस में है यानी कि वो माइनस में होगा। x² माइनस 8x प्लस 12 को होगा ये आपका 2 6 होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर है। इसको आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद y² प्लस 6y प्लस 5 के शून्यक हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अगर ये सभी प्लस में है तो इसके क्या हो जाएंगे दोनों ऋणात्मक में आएंगे। क्या रहेंगे ऋणात्मक में। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ये दो बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। अगर इसके व्युत्क्रम है तो अल्फा इंटू 1/अल्फा का मान अगर c/a है तो ये क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा -k/2 यानी कि k बराबर क्या हो जाएगा -2। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 है तो p1 का मान क्या p1 यानी कि 1 का मान पुट कर देना है। तो 1 प्लस 5 माइनस 12 6 माइनस का 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 और 12y प्लस 6 का हल क्या हो जाएगा। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहाँ पे देखना है हम देखेंगे 2/6 सॉरी ये 6 है बराबर 4/12 बराबर 3/6 2 3 6 4 3 12 3 2 6
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है, लेकिन ये C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, यानी कह सकते हैं ये दोनों समानांतर हैं। तो इसका क्या हल होगा? कोई भी हल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है? तो मानक विचलन जो होता है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है, जबकि माध्य बहुलक माध्यक क्या होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेक्षण इतना और इतना का बहुलक क्या होता है? बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है, यानी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया हो। तो देखेंगे 15 15 3 बार रिपीट किया है, तो यही बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5, यानी कि 15/5, यानी कि माध्य क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसे आरोही क्रम में सजाते हैं। तो 6 7 8 12 13 14 15, 3 3 इधर से, यानी बीच वाली संख्या हो जाएगी 12, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है? ये बहुलक होता है। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का रूट 3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर 88 होगा। तो देखिए पाई का मान क्या हो जाएगा? 2 गुना 22/7 बराबर 88, यहाँ आर है 22 दूना 44, यानी कि 2, आर बराबर कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, आर बराबर 14 होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का परिमाप कितना? वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, तो ये 88, यहाँ से 4a बराबर क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, अब वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। तो πr स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 14 14, हाँ आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? πr स्क्वायर 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। क्या हो जाएगा? वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर नहीं, अगर हम देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, यानी कि ज़्यादा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई है तो उसका विकर्ण क्या हो जाएगा? उसका विकर्ण हो जाएगा √3 इकाई। क्या होता है? अगर किसी घन का किनारा ए होता है उसका विकर्ण √3a गुना होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल 4:5 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? मान लीजिए π1r1² बट्टा πr2² का मान अगर 4/25 है तो पाई से पाई कट गया, यानी कि r1 और r2 का अनुपात क्या हो जाएगा? यानी कि 2/5, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो क्या हो जाएगा? पूरक कोण यानी कि थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस का फाई, यानी कि दोनों तरफ कोस लगा दें तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस साइन, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? यानी कि ये हो जाएगा साइन फाई, यानी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन फाई। चलिए यहाँ पर हम जानते हैं क्या कर लेते हैं, थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस का फाई, हम सेक कर लेते हैं तो इधर हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? यानी कि हम कह सकते हैं सेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक फाई हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री साइन 15 डिग्री, यानी देखिए 90 में से 15 घटाएंगे, अगर मान लीजिए ये साइन स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि हम कह सकते हैं कॉस 75 डिग्री हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए यहाँ से साइन 90 डिग्री में से 75 डिग्री माइनस करेंगे, सॉरी साइन 90 डिग्री में से 75 डिग्री माइनस करेंगे तो 15 डिग्री आएगा, लेकिन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर कॉस थीटा होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan² थीटा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 होता है, तो 2 × 1 यानी कि 2, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा cos² थीटा माइनस cot² थीटा। अब देखिए cos² थीटा माइनस cos² थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 5, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 3α बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से 3 से 180 डिग्री कट जाएगा 60 डिग्री, यानी कि cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है आप सभी बताइए। cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, तो 1/2 यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। a sin थीटा बराबर 1, b cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अगर देखें यहाँ से साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/a, कॉस थीटा का मान हो जाएगा 1/b। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, तो इनको भाग देंगे तो 1/a b/a यानी कि b/a हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 किसका मान है, 1/√3 होता है ये किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान x है, तो tan थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/x। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे या घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2tan थीटा बराबर x माइनस 1/x, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 ये 2 इधर आएगा 2x, तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए sin² 5 + 1/1 + tan² 5, तो sec² थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan² थीटा होता है, तो ये हो जाएगा sin² 5 प्लस 1/sec हो जाएगा 1/sec यानी कि cos² 5 यानी कि 1, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है, तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा। सार्व अंतर हमसे पूछ रहा है क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 13 - 2 यानी कि 11। अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं, तो ये 13 - 4 यानी कि 9। अंतर कितना हो जाएगा 9 में से 11 जाएगा -2, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि समांतर श्रेणी 126 120 100 इतना का कौन सा पद 0 हो जाएगा, n बराबर 0 हो जाएगा। हम जानते हैं nth टर्म क्या होता है a + n - 1 × d बराबर 0। ये क्या है 126 है, प्लस n हमको निकालना है, तो n - 1, d कितना हो जाएगा 120 - 126 यानी कि -6 बराबर 0। यानी अगर इस वाली संख्या को उधर लेके चल जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6 × n - 1 बराबर 126। 6 से 126 को काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6 21 बार में, तो n का मान कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समकोण ABC में कोण B 90 डिग्री, AB बराबर 12, BC बराबर 5, AC बराबर 13 सेंटीमीटर, साइन सी का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए कोण B 90 डिग्री है, ठीक है, ये B है ABC। AB का मान कितना दिया है, AB का मान दे दिया है 5, AC का मान 13, BC का मान 5, AB का मान कितना दिया है 12, ये 12 दिया है। अब साइन सी थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कोण, यानी कि ये हो जाएगा 12/13, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। cos थीटा बराबर p हो, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अब sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं √1 - cos² थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं √1 - p² बटा cos थीटा का मान p है, तो p रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1/sin थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सेक और कॉस क्या होता है 1 होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला देखते हैं कॉट 1/√3, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा। कॉट 1/√3 क्या होता है, कॉट रूट में कहाँ 1/√3 कब होता है, तो 60 डिग्री पे, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि ए बराबर 45 डिग्री हो, तो साइन 45
प्लस कॉस 45 का मान क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, √2 ये क्या हो जाएगा √2 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2/√2 हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं 2/√2। अब √2/√2 से इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा √2। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 हो तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया यानी कि साइन अल्फा बराबर 1। तो साइन अल्फा बराबर 1 होता है तो साइन कब होता है, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो साइन अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि tan 21/, इन दोनों को जोड़ दीजिए, अगर 1 होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 3x+ के संपाती रेखाओं को क्या करेंगे प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो सेम चीज़ 1/3 a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 करेंगे। तो 1/3 फिर 2/k, के का मान पूछ रहा है तो के का मान 2 3 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो समीकरण ax b इतना और इतना का हल क्या हो जाएगा, तो इसका हल जो होगा अनगिनत हल होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन सा है, तो आप देखिए द्विघात समीकरण कौन सा है। तो देखेंगे 2x², 2x + 1 2 - x है उसका, ये आपका इसका स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण ऑप्शन सी ही होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण x³ है तो यही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा, p का मान हमसे पूछ रहा है। अगर d = 0 हो तो b² - 4ac = 0। तो यहाँ कह सकते हैं p² - 4a 2p = 0, यानी कह सकते हैं p² - 8p का मान 0। तो p कॉमन हो जाएगा तो p - 8 = 0। तो इसका एक तो मान जो p = 0 होगा और p - 8 = 0, तो p = 8 होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि समीकरण x² - kx + 4 = 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या हो जाएगा, k का मान d < 0 होगा यहाँ पे। तो b² यानी कि -k का होल स्क्वायर - 4a4 = 0, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, यानी कि k² - 16 < 0, यानी कि ये k हो जाएगा -4 से 4 के बीच होगा। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3x √3x - 12 = 0 का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा -√3 का मान क्या हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो देखेंगे -3√3/a, यानी कि कह सकते हैं 3√3, यानी कि ये -3√3 है तो ये 3√3 हो जाएगा। तो इसमें से क्या माइनस करना है, माइनस का √3 माइनस करना है। तो 3√3 माइनस का √3 यानी कि 2√3। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद क्या हो जाएगा। तो 14वां पद अगर देखा जाए तो t14 बराबर हो जाएगा a + n - 1 × d, यानी कि 13 × d। तो हम कह सकते हैं ए कितना है तो 3 है, तो 3 + 13 × 4 13 × 4 = 52 2 52 और 3 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है देखिए -6 माइनस प्लस माइनस -6 - 8, तो ये कितना हो जाएगा -6 + 8 यानी कि आपका 2, इसे -4 प्लस -6 यानी कि 6 - 4 2, यानी कि यही होगा 5 15 5 गए 10 18, ये नहीं होगा 1/2 - 1/2 3, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए ही जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी 16 11 6 nवां पद क्या हो जाएगा, nवां पद कैसे निकालेंगे जी, तो nवां पद निकालेंगे वही tn बराबर a + n - 1 × d के आधार पर। तो यहाँ क्या है ए हमारा क्या है, तो ए हमारा यहाँ पे 16 है, तो 16 a + n - 1, अंतर कितना है यानी कि -5 का है तो -5।
तो -5 है तो 16 प्लस -16 -5n प्लस 5, 16 5 21 -5n हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 37 कॉट बराबर क्या होता है, तो कॉट बराबर होता है cos 30 बट्टा साइन, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो cos 30 कट जाएगा, sin 30 यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 - 1 और 1 + 1 यानी कि 0/2, 0/2 क्या होता है, sin 0, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बिंदु 7 10 किस पाद में होगा, तो प्रथम पाद में, तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए tan 45 और 60, tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, sin 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो कह सकते हैं कि 1/√3 आपका सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष पर स्थित किस बिंदु के निर्देशांक रूप होते हैं, तो एक्स अक्ष पर बात क्या हो जाएगा, 1 और 0 होगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। एक छड़ की लंबाई उसकी छाया के अनुपात का 1/√3, तो सूर्य का उन्नयन कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री होगा। 1/√3 है, 1/√3 है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 30 होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु से बिंदु r -xy की दूरी क्या हो जाएगी, -xy की दूरी हो जाएगा √-x² प्लस y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √x² प्लस y का स्क्वायर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदु P 5 7 और 8 11 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि 8 में से 5 गया 3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 11 में से 7 के 4 यानी 4 का स्क्वायर, 3 4 5 हो जाएगा, √25 होगा यानी कि 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो रेखा y बराबर 4 ये किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ऑप्शन देखिए, ये आपका रेखा y बराबर 4, तो ये 2 4 से होकर गुजरेगी। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0 0 होते हैं, 0 0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, त्रिभुज ABC बराबर इतना, त्रिभुज इतना, तो AB बराबर इतना, तो क्या है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के। अगर इसका क्षेत्रफल इतना है तो AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 5, देखिए ये आपका त्रिभुज थोड़ा सा ABC PQR ये दोनों समरूप हैं। AB बराबर 18 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर, PR का मान पूछ रहा है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9/4, तो ये 9/4 होगा। तो क्या होता है, जब त्रिभुज समरूप होता है ना, तो उनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर हम कहें कि यहाँ AC बट्टा PR कर दें, तो AC का मान कितना है, AB का मान 18, तो AC का मान भी 18 होगा, 18/PR, 9 दूना 18, ये 4 दूनी 8, यानी कि PR का मान क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि त्रिभुज PQR में PR² QQ² है, तो कोण Q का मान क्या हो जाएगा, कोण Q का मान हमसे पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसमें 90 डिग्री। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रम से भुजाओं PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि ST समानांतर QR है। यदि PS का मान 1 सेंटीमीटर, SQ का मान x - 2 सेंटीमीटर, PT का मान x + 2 सेंटीमीटर तथा TR का मान इतना है, तो x का मान क्या हो जाएगा। देखिए एक त्रिभुज है PQR, इसके समानांतर क्या है, ST, QR के समानांतर ST एक रेखा है। तो PQ का मान देखा जाए तो PS का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, SQ का मान x - 2 दिया है, PT का मान दिया है x + 2 और TR का मान दिया है x - 1। कुछ नहीं देखना, ये थेल्स पर में है। इसको कर देना है आपको x बट्टा x - 2 बराबर, इसको कर देना है आपको x + 2 बट्टा x माइनस का मान निकाल देना है। ये हो जाएगा x² माइनस का x बराबर, ये आपका हो जाएगा x² + 2x - 2x + 4, ये 2x 2x कट जाएगा, यानी x² + 4 हो जाएगा। x² + 4 अगर इसको लेके आएंगे तो x² - x
देखिए ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक समान आ जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रम से भुजाओं एबी तथा इसी पर इस प्रकार हैं कि डी समानांतर है बीसी के, यदि एडी बटा डीबी, ये भी आपका थेल्स पर में है। ए बी सी इसके समानांतर क्या है, डी है, क्या है, डी ई है। यहाँ पर ए डी बराबर डी बी, ए डी 4 है और डी बी 5 है। यहाँ ए सी का मान 18 है। हमको क्या निकालने को बोला, ए, अगर ये टोटल मान 18 है हमको ये वैल्यू निकालना है। तो हम कह सकते हैं ये जो मान होगा ये 18 माइनस एक्स होगा। ये वाला वैल्यू कितना होगा, 18 माइनस का एक्स होगा। तो ये थेल्स पर में क्या कहता है, ए डी बटा डी बी बराबर, तो ये 4/5 बराबर हो जाएगा एक्स बट्टा 18 माइनस का एक्स, या 18 चौक 72 माइनस का 4x बराबर ये हो जाएगा 5x। ये इधर आकर 9x हो जाएगा, यानी 72 बराबर 9x। तो 9 8 72, x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 8। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दो स्पर्श रेखाएं, मान लीजिए यहाँ से है, तो यहाँ से अगर 6 है, यहाँ से 6 है, तो ये 6 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए एक वृत्त है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक इस तरीके से खींची जा सकती है, एक इस तरीके से, यानी मात्र कितनी खींची जा सकती हैं, तो मात्र 2 ही खींची जा सकती हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दी गई आकृति में कोण ए ओ बी 130 डिग्री है, तो कोण ए पी बी का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये एक, इसका मान कितना है 130 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, क्योंकि ये पर ये 90 है, ये 90, तो इसका मान ज्ञात। अगर ये चतुर्भुज देख लें, ऐसे चतुर्भुज 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री और 90 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 8 3 11 के एक हाथ में 1 1 2 1 3, 310 डिग्री। तो टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो ये कह सकते हैं कि ये कोण जो होगा 50 डिग्री होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण पी टी क्यू 50 डिग्री है। तो ओ पी क्यू का मान ज्ञात करना है। ओ पी क्यू का मान ज्ञात करना, देखिए अभी हमने देखा तो ये कोण कितना है 130 डिग्री होगा। जब ये कोण 130 डिग्री होगा, 130 डिग्री होगा, तो ये कोण कितना होगा 90, और ये भी कितना, ये वाला कोण होगा पूरा कितना होगा 90। तो ये 90 होगा, तो ये 25 यानी इसका आधा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 25 डिग्री हो जाएगा। 25 डिग्री ये इसका आधा यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की, मान लीजिए इस तरीके से है, दो वृत्त है, सॉरी ये बीच में आएगा, कितना आएगा एक ही आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ए ओ बी बराबर 40 डिग्री है। तो ओ ए बी का मान कितना होगा। अगर ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ये अगर 140 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अपडेट लेके आऊँगा और आपको पूरा मैथ का पूरा मैट्रिक का जो क्वेश्चन है उसको मैं कराऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।